नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी एडवोकेट्स एक्ट 1961 पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि एआईबीई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। द एडवोकेट्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर। आंसर बताइए इसका कब आया था। राइट आंसर इसका बी होगा 1961 में। अगला प्रश्न देखने से पहले इस एक्ट का ओवरव्यू मैं दे देता हूं और साथ ही डेफिनेशन क्लॉज भी बता देता हूं। इस एक्ट में जो है 7 चैप्टर्स हैं, 60 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है। ठीक है। सेक्शन 2 जो है वो डील करता है इसका डेफिनेशन से। ठीक है। 2(1)(a) बात करता है एडवोकेट से। 2(1)(b) जो है वो रिलेटेड है अपॉइंटेड डे से। 2(1)(c) जो है डिलीट कर दिया गया। 2(1)(d) जो है वो रिलेटेड है बार काउंसिल से। 2(1)(e) जो है वो रिलेटेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। 2(1)(f) जो है वो डिलीट कर दिया गया था 1973 में। 2(1)(g) जो है वो रिलेटेड है हाई कोर्ट से। 2(1)(h) जो है वो रिलेटेड है लॉ ग्रेजुएट से। ठीक है। 2(1)(i) जो है वो रिलेटेड है लीगल प्रैक्टिशनर से। 2(1)(j) जो है वो रिलेटेड है प्रिस्क्राइब्ड से। 2(1)(k) जो है वो है रिलेटेड रोल से। 2(1)(l) है ये। 2(1)(l) जो है स्टेट से है। 2(1)(m) जो है वो है स्टेट बार काउंसिल से। ठीक है। और 2(1)(n) जो है वो रिलेटेड है आपका स्टेट रोल से। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा अपने बैरक्ट से भी। और अब देखते हैं अगला प्रश्न। द एडवोकेट्स एक्ट वाज इनेक्टेड टू अमेंड एंड कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू। आंसर बताइएगा इसका। राइट आंसर इसका बी होगा लीगल प्रोफेशन। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट डील्स विथ। राइट आंसर इसका बी होगा स्टेट बार काउंसिल्स। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू। आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ एवरी स्टेट बार काउंसिल। आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सेक्शन 7 डिफाइंस द फंक्शन ऑफ। आंसर बताइएगा इसका। राइट आंसर इसका बी होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज टू। आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। सेक्शन 9 रेफर्स टू। आंसर बताइएगा इसका। राइट आंसर इसका बी होगा डिसिप्लिनरी कमिटीज। सेक्शन 38 डील्स विथ। आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 16 क्लासिफाइज एडवोकेट्स इनटू।
आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन इज डन बाय, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका डी होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सेक्शन 29 डिक्लेयर्स एडवोकेट्स एज, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा, ओनली पर्सन्स अलाउड टू प्रैक्टिस लॉ। सेक्शन 30 प्रोवाइड्स फॉर, राइट आंसर इसका ए होगा, राइट टू प्रैक्टिस। सेक्शन 34 एम्पावर्स, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, हाई कोर्ट्स टू फ्रेम रूल्स फॉर प्रैक्टिस। सेक्शन 35 डील्स विथ, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 35 में इंक्लूड, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, रिप्रिमांड, सस्पेंशन और रिमूवल। सेक्शन 36 गिव्स डिसिप्लिनरी पावर्स टू, आंसर बताइएगा इसका। राइट आंसर इसका बी होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 37 रेफर्स टू अपील्स टू, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 38 प्रोवाइड्स अपील टू, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, सुप्रीम कोर्ट। अ पर्सन इज इनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा, सेक्शन 24। सेक्शन 24 ए डील्स विथ, राइट आंसर इसका बी होगा, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट। एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रैक्टिस बिलोंग्स टू, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, सुप्रीम कोर्ट। पावर टू रिमूव एन एडवोकेट फ्रॉम अ स्टेट रोल लाइज विथ, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, स्टेट बार काउंसिल। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, कितने होते हैं, आंसर बताइए इसमें। राइट आंसर इसका सी होगा, 25। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल मेंबर इज, राइट आंसर इसका सी है, 5 ईयर्स। सेक्शन 6 डील्स विथ फंक्शन ऑफ, आंसर बताइएगा। राइट आंसर इसका बी होगा, स्टेट बार काउंसिल्स। अथॉरिटी टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल प्रोफेशन लाइज विथ, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवोकेट्स वेलफेयर फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर, कौन सा एक्ट में हुआ था बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001। सेक्शन 48 एम्पावर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू, क्या होगा, आंसर बताइए।
राइट आंसर इसका सी होगा, ओवर रूल स्टेट काउंसिल रूल्स। विच सेक्शन गिव्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया द पावर टू मेक रूल्स? आंसर बताइएगा। राइट आंसर इसका ए होगा, सेक्शन 49। मिनिमम एज फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट इज? आंसर बताइए। आंसर इसका डी होगा, नो स्पेसिफिक एज। एनरोलमेंट फी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज इशूड बाय? राइट आंसर इसका सॉरी सी होगा, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हु कैन कंडक्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, डिसिप्लिनरी कमिटीज। एडवोकेट्स आर कंसिडर्ड क्या होंगे? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 45 प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, फॉल्स क्लेम ऑफ बीइंग एन एडवोकेट। सेक्शन 45 पनिशमेंट में एक्सटेंड टू? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका 6 मंथ्स होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ट्रांसफर ऑफ एडवोकेट्स फ्रॉम वन स्टेट रोल टू अनदर इज अंडर? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, सेक्शन 18। रूल मेकिंग पावर फॉर लीगल एजुकेशन लाइज प्राइमरली विथ? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट ऑफ प्री ऑडियंस इज एंजॉयड बाय? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, अटॉर्नी जनरल। वेलफेयर फंड स्टैम्प्स आर इशूड टू? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा, स्टेट बार काउंसिल्स। अ सस्पेंडेड एडवोकेट क्या होगा? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट। डिसिप्लिनरी कमिटी कंसिस्ट ऑफ? कितने मेंबर होने चाहिए? राइट आंसर इसका बी होगा, 3 मेंबर्स। सेक्शन 30 बिकेम ऑपरेशनल इन? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, 2011। एडवोकेट जनरल इज अ मेंबर ऑफ? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, स्टेट बार काउंसिल। बार काउंसिल फंड्स आर ऑडिटेड बाय? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, ICAI। AIBE is conducted under the authority of? आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
एडवोकेट्स राइट टू प्रैक्टिस इज ग्रांटेड अंडर, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका बी होगा, सेक्शन 30। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका ए होगा, स्टेट बार काउंसिल। एडवोकेट्स एक्ट रिपील्ड, आंसर बताइए। राइट आंसर इसका सी होगा, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, इंडियन बार काउंसिल्स एक्ट 1926, दोनों को ही रिपील कर दिया गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।